कांग्रेस पार्टी जो एक पार्टी का एक वो होता है उससे ऊपर उठकर समाजवादी पार्टी एक तरह से देखिए तो हम लोग सामने सामने चुनाव भी लड़ते हैं, कभी कभार गठबंधन भी हो जाता है, लेकिन अलग अलग राजनीतिक दल है। उसके बावजूद भी हम लोग अपनी तरफ से ये कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए और उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से ये बात लगातार उठती रही और तमाम हमारे सीनियर नेता इस बात को करते रहे। आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी इस चीज को सीरियस ले, आने वाले समय में चुनाव भी है, आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश 2022 में चुनाव होने हैं और चुनावों में महज कुछ ही महीनों का समय बाकी है, पर उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा नाम आजम खान, जिन पर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी भी खामोश है, लगातार आवाज उठाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात अगर आजम खान के बारे में बताई जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक गहरा नाता है और आजम खान की जिस तरह से लगातार अनदेखी हो रही है, आज इसी पर हमसे बात करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता मशकूर उस्मानी, कांग्रेस से भी इनके गहरे ताल्लुक हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो आजम खान की लगातार अनदेखी हो रही है उसे किस तरीके से देखा और समझा जा सकता है। देखिए, जिस तरह से मोहतरम आजम खान साहब के साथ मौजूदा सरकार ने उनको जेल में रखा है और जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती है जेल के अंदर, वो फैसिलिटीज़ उनको स्टार्टिंग से नहीं दी गई, शुरू से नहीं दी गई। जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उन रिपोर्ट्स में उनको काफ़ी पहले कोविड हुआ था, अप्रैल के स्टार्टिंग में, और उनको मई के मिड में उनको एडमिट कराया गया। 20-25 दिन का डिले किया गया कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान होता है। उसके बाद 2 महीने वो एडमिट रहे मेदांता में, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद उनको डिस्चार्ज करा के सीतापुर जेल भेज दिया गया और 1 हफ्ते के अंदर ही फिर उनका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई और फिर वो दोबारा से मेदांता आए। तो इस तरह की जो लापरवाही जो कर रही है सरकार उनके हेल्थ को लेकर, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है सरकार के इस अड़ियल रवैये पे। देखिए, जो व्यक्ति राजनीति करता है, हो सकता है कि आप किसी विचारधारा से सहमति हो, आपकी किसी विचारधारा से असहमति हो, लेकिन राजनीति के ऊपर एक है मानवता। आपने उनको कैद करके रखा है, जेल में रखा है, ठीक है, आपने उनको जेल में रखा, उनका जो सज़ा है वो कोर्ट उनको डिसाइड करेगा, या ट्रायल चल रहा है, वो समय के साथ मालूम चलेगा कि उनकी क्या गलतियां रही हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल कैदी को, एक राजनीतिक कैदी को इस तरह से हरास करना वो कहीं से जायज़ नहीं है। और पेंडेमिक के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई कि भाई जेलों को हल्का किया जाए, खाली किया जाए, लोगों को बेल दिया जाए, उस दौरान राजनीतिक लोगों को जेल में रखने का कोई मतलब नहीं समझ में आता। और सिर्फ आजम खान नहीं, ऐसे तमाम लोग, चाहे वो दिल्ली के जेल में हो, तिहाड़ में हो, चाहे मंडोली जेल में हो, सीए आंदोलन के एक्टिविस्ट हो, चाहे वो आपको फादर स्टैन जो अब गुजर गए उनकी बात कर लीजिए, चाहे उमर खालिद, मीरान हैदर, आप शिफा साहब, इन तमाम लोगों की बात कर लीजिए, चाहे आप ताहिर हुसैन की बात कीजिए, ये तमाम लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इन पेंडेमिक के दौरान रिलीज करना चाहिए सरकार को, और सरकार ये नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है। दूसरी चीज, आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का रुख, देखिए, समाजवादी पार्टी को जिस तरह से स्टैंड करना चाहिए, समाजवादी पार्टी का वैसा स्टैंड बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला। बज़ाहिर अभी तो देखा है कि अखिलेश जी उनसे मिलने गए थे, उनके डॉक्टर से मिलने गए थे मेदांता, लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी तरह कोई आंदोलन नहीं हुआ। वो संस्थापक सदस्य रहे हैं समाजवादी पार्टी के, और मुझे लगता है कि अखिलेश जी को या उनकी पार्टी को ये समझना चाहिए कि वो उनकी पार्टी के सदस्य हैं, उनकी पार्टी के सीनियर लीडर, संस्थापक सदस्य हैं, उनके पिताजी के साथ उन्होंने काम किया है, तो ज़रूर अखिलेश जी को और समाजवादी पार्टी को जो है पूरी मेहनत करनी चाहिए और विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी जो एक पार्टी का एक वो होता है उससे ऊपर उठकर, समाजवादी पार्टी एक तरह से देखिए तो हम लोग सामने सामने चुनाव भी लड़ते हैं, कभी कभार गठबंधन भी हो जाता है, लेकिन अलग अलग राजनीतिक दल है। उसके बावजूद भी हम लोग अपनी तरफ से ये कहते हैं
कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए और उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से ये बात लगातार उठती रही है और तमाम हमारे सीनियर नेता इस बात को करते रहे। आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी इस चीज़ को सीरियस ले, आने वाले समय में चुनाव भी है, आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, पर सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए उत्तर प्रदेश के चुनाव में, चाहे मीडिया का रुख देखें, चाहे तमाम पार्टियों का रुख देखें, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति जो है अखिलेश यादव भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुसलमान मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला है। बसपा भी मुसलमानों को लिए दावे कर रही है कि वो हमारा ही वोटर है, हमें ही वोट करेगा। कांग्रेस भी लगातार दावे करती रहती है, पर मुसलमानों को लेकर के किस तरीके से स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से देख और समझ पा रहे हैं, खासतौर पर मुस्लिमों का जो हस्तक्षेप आने वाले समय 2022 में दिखेगा, कितना बड़ा सवाल होगा। देखिए, अब एक बात समझ लीजिए, अभी कोई मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, वो दौर चला गया, ठीक है। अब जो पॉलिटिक्स हो रही है वो हिंदू वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है। इसको समझिए, आप 15% मुसलमान या 16% मुसलमान है यूपी के अंदर, या 20% बोल लीजिए, अलग अलग लोग अलग अलग डेटा देते हैं। 20% अगर मुसलमान है एक प्रदेश के अंदर और 80% दूसरे समुदाय के लोग हैं, उसमें जातीय आधार पर लोग, अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग पार्टियों के साथ हैं। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जो वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो हिंदू वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो गई है, तो इसको सोचना चाहिए सब पार्टियों को। दूसरी जो अहम बात है कि ये कहते हैं कि भाई अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे साथ है, मायावती कह रहे हैं हमारे साथ है, हम कह रहे हैं हमारे साथ। देखिए, मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो बहुत सूझबूझ करके वोट करते हैं। उनका वोटिंग पैटर्न हमेशा जो है वो समय के हिसाब से रहता है। वो कभी उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहिए तो समाजवादी के साथ जाते हैं, कभी लगता है कांग्रेस के साथ आना चाहिए, कांग्रेस के साथ आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी, उसके लीडरशिप और आरएसएस के ऊपर जिस तरह से अटैक किया है, वो इस बात को साबित करता है कि अगर वाकई राहुल जी जैसे नेता को अगर पूरे समुदाय का समर्थन मिला, चाहे वो दलित समुदाय का समर्थन हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन हो, या चाहे वो और दूसरे जो समुदाय हैं उनका समर्थन अगर मिलेगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में तमाम समुदाय के लोगों का जो है उत्थान होगा, उनकी प्रगति होगी। चूंकि उनकी एक सोच है, उनकी सोच जो है, उनकी जो विचारधारा है, ठीक है, जो हमारी विचारधारा है वो ये है कि इस देश के अंदर जो है वो, ये देश के अंदर गरीबी ना बचे, इस देश के अंदर हर गरीब का बच्चा स्कूल तक पहुंच जाए, इस देश के अंदर जो है वो हर व्यक्ति के पास पर्याप्त भोजन कम से कम समय अनुसार पहुंच जाए। उनकी जो विचारधारा है वो किसी मंदिर की विचारधारा नहीं है, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे की विचारधारा नहीं है। उनकी विचारधारा विकास की विचारधारा है, उनकी विचारधारा किसानों की विचारधारा है। देख लीजिए, आदरणीय राहुल जी ने खुद से ट्रैक्टर चलाकर, पंजाब में जब ये आंदोलन दिल्ली में शुरू भी नहीं हुआ था तब वो पंजाब में जाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ट्रैक्टर चला रहे थे। आज वो पार्लियामेंट गए, पार्लियामेंट जा रहे हैं, वो किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर पार्लियामेंट पहुंच रहे। कौन सा ऐसा नेता है जो बताइए जो पहुंच रहा है? तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में आपको कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, और वो जनता करेगी मजबूत, ठीक है। हम लोग हैं, लीडर्स हैं, नेता हैं हम लोग, ठीक है, कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हम लोग जाएंगे, लोगों से इस बात को बताएंगे और लगातार हम लोग बता रहे हैं, लेकिन जनता को इस बात को हम लोग समझाने का कोशिश करेंगे कि इस देश में एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा नेता है जो वाकई गरीबों के हित की बात करता है, किसानों की बात करता है, दबे कुचलों की बात करता है। मशकूर। इस बीच जैसे कि आपने, ये तो यूपी की सियासत को लेकर के चर्चा हुई, आरएसएस का जिक्र जब भी कांग्रेस करती है तो ये दावे किए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो ये कहते हुए अक्सर नजर आए हैं कि राहुल गांधी देखिए आरएसएस के बारे में टारगेट कर रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान के इमरान खान भी जो हैं वो आरएसएस को टारगेट कर रहे हैं। आरएसएस से डर रही है कांग्रेस, इसलिए लगातार प्रहार कर रही है। कितने दावों में सच्चाई है? अगर आरएसएस को आप टारगेट कर देते हैं तो देश के गद्दार हो जाते हैं, देशद्रोही हो जाते हैं, या पाकिस्तान की जुबान बोलने लग जाते हैं अचानक? आरएसएस से कांग्रेस नहीं डर रही है, कांग्रेस लड़ रही है आरएसएस से। जब बात को समझिए, कांग्रेस कभी आरएसएस से डरती नहीं है, कांग्रेस आरएसएस से लड़ती है। हम पहले भी लड़े थे और आज भी लड़ रहे हैं। अरे ये वो लोग हैं जिन्होंने माफीनामा लिखा था, जेल में बैठ करके माफ कर दीजिए अंग्रेजों को, माफीनामा लिखा था और उनके सरकारी भत्ता तय किया था अंग्रेजी सरकार ने। तो हम लोग तो कल भी वैसे लोगों से लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। और देखिए,
बात हो रही है इंडियन पॉलिटिक्स की, ठीक है, उसमें इमरान खान, अब पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अमेरिका कहां से आ गया? अरे भाई आप उत्तर प्रदेश की बात करो ना, अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो आप हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा चुनाव हिंदुस्तान की बात करो ना, आप पाकिस्तान की क्या बात करते हो कि इमरान खान क्या कह रहा है? इमरान खान से तो आपकी दोस्ती है, बाकी वहाँ के और लोगों से, नेताओं से तो आपकी दोस्ती है। आप जाते हैं जो है बिरयानी खा के आते हैं वहाँ से, आप जाते हैं साड़ियाँ लेके जाते हैं, कपड़े लेके जाते हैं, शॉल लेके जाते हैं। मोदी जी लेके गए, राहुल गांधी तो लेके नहीं गए। तो अब ये इनका काम है कि ऐसे नैरेटिव में फंसा के रखो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, और ये इसी तरह की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति चलती रहे, ताकि असल मुद्दों से भटकाया जाए, ताकि किसानों को मुद्दों को जो है सदन के पटल पर चर्चा ना हो पाए, जासूसी कांड की चर्चा पार्लियामेंट के अंदर ना हो पाए, ताकि जो है आपको रफाइल में जिस तरह से घोटाला किया गया उसकी चर्चा नहीं हो पाए। मतलब विदेश में जो जांच हो रही है वो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के करीबी लोग हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये डील की गई, और महंगी डील की गई, और कई गुना ज्यादा महंगी डील की गई। उस पर कोई जांच नहीं है। तो आपको तो कुछ करना होगा ना, बोलना पड़ेगा ना, पाकिस्तान से खतरा है, इमरान खान भी आरएस की बुराई कर रहे हैं। भाई इमरान खान कर रहे हैं तो आप डिप्लोमेटिकली डील करो ना। आपका डिप्लोमेसी क्या है? जीरो है, शून्य है। आपका फॉरेन अफेयर्स शून्य है। इसीलिए आप पब्लिकली आप आके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हो। बीजेपी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उसमें ये बात करती है। क्यों? क्योंकि उनका डिप्लोमेसी जीरो है। ये बात तो होनी नहीं चाहिए देश के अंदर। ये बात तो डिप्लोमेटिक लेवल पे होनी चाहिए कि भाई इमरान खान हिंदुस्तान के बारे में ऐसा कैसे कह रहे हैं, या किसी संगठन के बारे में ऐसा कैसे कह रहे हैं। तो आप डिप्लोमेसी जब आपकी जीरो होती है तो इसी तरह से आप जो है मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं। मशकूर उस्मानी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आजम खान की जिस तरह से लगातार अनदेखी हो रही है, मुसलमानों का 2022 में किस तरीके से रुख रहेगा, और साथ ही साथ जो हर चुनाव में पाकिस्तान का राग अलापना भारतीय जनता पार्टी शुरू कर देती है, इसे समझने की भी ज़रूरत है।